नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत बनाए गए 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 46 पदों की सीधी भर्ती की नियमावली को स्वीकृति मिली है। खनन विभाग और औद्योगिक विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 18 नए पद सृजित किए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दिशा में एक और अहम निर्णय लेते हुए देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में एसटीपी एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन निर्माण की अनुमति दे दी गई है। लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों रानीखेत, उत्तरकाशी, दोगलबिट्टा, हर्षल और ऋषिकेश को पीपीपी मोड पर विश्व स्तरीय गेस्ट हाउस में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन और आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पैरामेडिकल, स्नातक और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उत्तराखंड राज्य सेहत और स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन को मंजूरी दी गई है, जो प्रवेश, पंजीकरण और पाठ्यक्रम मानकीकरण में एक रूपता लाएगी। में जो रेवेन्यू मिलता है उसमें 3% का सेस मिलता है, 1% आपका खेलकूद के लिए, 1% हमारा गौशालाओं के लिए और 1% मिलता है महिला और बाल विकास के काम करने के लिए। तो उसी 1% जो सेस जो महिला बाल विकास को मिलता है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एक नियमावली आज विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी जो हमें आबकारी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बेटी बचाओ अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कोई भी यात्रा निकाले, प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को बदल नहीं सकती। कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया और कैमरे के सामने प्रदेश को लूटने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को, तो ये सब उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। मंत्री रेखा आर्या ने भी कांग्रेस के अभियान पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को अपनी यात्रा उन राज्यों में निकालनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम और मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम सबकी ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के समय में जितनी सजग है उससे अधिक सजग हों। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए किसी भी कोतवाली, किसी भी थाने जाने में, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने में कोई कोताही न बरती जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इसलिए कांग्रेस को तो भगवान सद्बुद्धि दे और उन्हें ये यात्राएं जो है वो अपने शासित राज्य जो गिने चुने या मिले जुले हैं वहाँ निकाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट की आधी बात से वह सहमत हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं वह कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी में रेस के घोड़े नहीं हैं, इसलिए महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। उनकी आधी बात से कि रेस वाले कई घोड़े वहां चले गए, इसीलिए मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं उनमें 75% जो मंत्री है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और अगर वहाँ रेस के घोड़े होते तो एक ऐसा व्यक्ति जो गोबर और गौमूत्र से ऊपर उठा नहीं, जिसके विधायक रहते हुए पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया, जिसके अपनी विधानसभा में 17 लोग करंट से मर गए और कंपनी का ऑडिट क्लियर हो गया, ऐसे आदमी राज्यसभा में जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ रेस के घोड़े है ही नहीं। महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है।
नहीं तो महेंद्र भट्ट में कोई योग्यता थी राज्यसभा जाने की? उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रदेश के माध्यमिक स्तर के क्लस्टर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए नई कवायद तेज की है। शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन को सुधार करने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 13 जनपदों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए निदेशक और अपर निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इस निर्णय को बीजेपी शिक्षा में गुणात्मक सुधार और व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करार दे रही है। और सराहनीय कदम हमारी सरकार इस समय उठा रही है। जो 13 के 13 हमारे जनपद है, वहां पे निदेशक और उप निदेशकों की तैनाती करी जा रही है। वहां पर वो जाएंगे और जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। बच्चों की गुणवत्ता के हिसाब से मिड डे मील का भी जायजा लिया जाएगा और बच्चे वहां पर किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, आका जाएगा। वहां पे और क्या सुधारीकरण की व्यवस्था हो सकती है उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य किया जा रहा है हमारी धामी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसले के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नौनिहाल है यही हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के एक उज्जवल भविष्य। तो इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। देखिए, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जोरों पर चल रही है। इसी के साथ सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर सड़कों की हालत खस्ता है। चार धाम के कई ऐसे रूट हैं जहां पर डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण नहीं होने से सवालों को पूछा जा रहा है और इन सवालों पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जवाब देने से इनकार किया। कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो डीएम से बात करेंगे। बजट मिलता है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। ओके, और पहाड़ों में तो कहीं ना कहीं अलग से भी बहुत सारे फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो प्लेन में नहीं होते हैं। पीएमजीएसवाई एक बहुत बड़ा फंड है आपके रोड बनाने के लिए। और जो जिला योजना में हमको प्रभारी मंत्री के रूप में जितने भी चाहे पहले जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से जितने भी रोडों के प्रस्ताव आए वो हमने लगभग पारित किए। देहरादून में नाबालिग का यौन शोषण और उसके बाद उसका गर्भपात कराया गया, जिसके चलते नाबालिग की हालत गंभीर हो गई। मामला पटेल नगर थाना इलाके का है। जानकारी मिलते ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी पीड़ित लड़की से मिलने दून अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पटेल नगर थाने में पॉस्को और बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पे अभी मीडिया के सामने उल्लेख नहीं करना चाहूँगी। जो मैं कहना चाहूँगी वो है कि बहुत मन दुखी है और शर्म से भी सर झुका हुआ है, क्योंकि हम शायद अपनी बच्चियों का और उनके रख रखाव में सक्षम नहीं हैं। हम घर में घुस के दूसरे देश में इतना सुंदर जवाब दे पा रहे हैं, पर समाज शायद अपनी जिम्मेदारियों से बहुत कहीं दूर है। ये बच्चियां कोरोना काल में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, पिता का उन्हें याद ही नहीं कब से वो उनसे अलग हो चुका है। कानपुर में उसने दूसरा परिवार बसा लिया। उत्तराखंड में बनने जा रहे खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय हैं उन सभी का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। प्लान भी हम लोग तैयार किए हुए हैं जो अभी वित्त में लंबित है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके भी पूरी सक्रियता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसफ़र को लेकर हो, पद सृजन को लेकर हो, उसको भी लेकर जो है गतिविधियां तेज़ी में है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त को हम उसका शिलान्यास और भूमि पूजन से उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो विभाग उस दिशा में प्रयासरत है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट की क्लियरेंस में समय लगता है, लेकिन गंभीरता के प्रयास है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 29 अगस्त में एक अच्छी शुरुआत होगी। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी आप हम लोग अस्तित्व में जिसका जीओ हो चुका है, उसे भी हम शिलान्यास और भूमि पूजन से आप बहुत जल्द उसकी शुरुआत भी देखें। टिहरी में उत्तरकाशी से बद्रीनाथ जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सभी घायलों का इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा। बता दें कि बस में करीब 33 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद से 42 लोगों का एक दल 2 गाड़ियों में हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ था, जो गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन यात्रा करके केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे थे। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप नाथ, इमरजेंसी DH बरवाड़ी से बोल रहा हूँ। हमारे पास अभी नंदगांव के पास टिहरी गढ़वाल में एक बस के द्वारा सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे पास टोटल 6 मरीज यहाँ पर आए हैं। इसमें से हम प्राथमिक उपचार के बाद हम उसके पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद हम बता पाएंगे कि कितने मरीजों को हम आगे भेज रहे हैं, कितनों को हम यहीं पर एडमिट कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने वार्ड नंबर 35 त्रिलोकपुर के सुरेरामपुर गांव में 123 लाख की लागत से बने नलकूप का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नलकूप के शुरू होने से 1800 परिवारों को लाभ मिलेगा। सिगड़ी क्षेत्र के पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे इस नलकूप के उद्घाटन के माध्यम से जनता को समर्पित किया जा रहा है। करोड़ 23 लाख कुछ का ये एस्टिमेट है। 1800 के करीबन यहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हम लोगों को किस तरह से पानी, बिजली, सड़क से जोड़ पाएँ। जो समस्याएं आम जनता को ही 3-4 चीज़ों से होती हैं, उनको किस तरह से हम सुधार सकें। और उसका एक बहुत ही ज्वलंत जो अभी आप देख रहे हैं जो प्रमाण है हमारे सामने, वो ये एक और नलकूप है जो करीबन 1800 लोगों को फ़ायदा करेगा। तो ये फिर से ये नलकूप हम समर्पित करते हैं यहाँ की जनता पेयजल योजना। 4 धाम यात्रा के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य जांच को लेकर प्रशासन सतर्क। यमुनोत्री में घोड़ों और खच्चरों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पशुपालन मंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में घोड़े और खच्चरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य जांच के लिए विभाग स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। होगा जिसने 20 दिन के अंदर अंदर 16,000 से ज़्यादा घोड़ों की हमने स्क्रीनिंग करी। जो अनफिट घोड़े थे, जो इन्फ्लुएंजा जिनमें पाया गया, उनको हमने क्वारंटीन किया, और जो नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा में जाने की परमिशन दी। लेकिन बीच यात्रा शुरू होने के बाद कुछ हमें खबर आई कि 2 दिन में 13 घोड़ों की डेथ हुई थी। और जब हमारे सचिव डायरेक्टर वहाँ पर गए, उन्होंने बैठक ली। हमें शक था कि इन्फ्लुएंजा के कारण ये डेथ हुई है, लेकिन उसमें कुछ कॉलिक से हुई थी, कुछ इन्फ्लुएंजा से हुई थी। इन्फ्लुएंजा वहाँ पे फैला था। और उसके बाद मैं वहाँ पर गया था। मैंने अपने घोड़े खच्चरों के मालिकों से, अपने डंडी गंडियों से, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करी। हमने कुछ SOPs खड़ी करी थी, और उस SOP के बाद आज तक हमारे कोई भी वहाँ पे इन्फ्लुएंजा की डेथ सामने नहीं आई है। उत्तराखंड मेरे ख्याल से देश का पहला प्रदेश। उत्तराखंड में इस साल वन अग्नि की घटना बेहद कम नजर आई, जो कि राहत की बात रही। मौसम विशेषज्ञों और वन विभाग की सतर्कता के कारण इसमें कमी देखने को मिली। ज्यादा जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जन भागीदारी, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी देना कारगर साबित हुआ। इस सरकार बनने के बाद तीनों वर्ष 22, 23, 24, 24-25 में लगातार उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले वनाग्नि घटनाओं में लगातार कमी आई है। और इस वर्ष तो अभी पिछले वर्षों के मुकाबले बमुश्किल 15% में क्षति की अभी अंदाजा है। तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो जन सहभागिता को हमने प्रायोरिटी दी, और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इस बार वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से हर जिले में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया, ये इन्हीं प्रयासों का वो है कि इस समय वन विभाग पूरी अनुशासित होते हुए हमारे सारे कर्मचारी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में काम कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित कर रही है। इस बार की यात्रा ने पिछले साल के यात्रा के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले वर्ष की यात्रा की तुलना में 39 दिन में 9 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। वहीं इस बार की यात्रा में यात्रियों का आंकड़ा 9,20,000 के पार चला गया। अधिक संख्या में पहुंच रहे यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से लगातार स्वास्थ्य से लेकर रहने, खाने और साफ सफाई की विभिन्न व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की गई है। पहली बार लागू हुआ टोकन सिस्टम यात्रियों को खूब भा रहा है और धाम पहुंच रहे हर यात्री को 1 घंटे के अंदर मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन का अवसर मिल रहा। केदारनाथ धाम की यात्रा में आए श्रद्धालु शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अपनी जान
जोखिम में डाल रहे। यूपी के अलीगढ़ से यात्रा में आए 6 युवक केदार बाबा के दर्शन के लिए शॉर्टकट रास्ते से गरुड़ चट्टी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रामबाड़ा क्षेत्र के पास नदी पार करते समय इनमें से एक युवक मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गया, जबकि बाकी के 5 युवक रास्ता भटककर वहीं फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवकों को सुरक्षित निकाला, जबकि एक की तलाश की जा रही है। पौड़ी जिले के कल्ज खाल ब्लॉक के मनिया रस्सियों पट्टी में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ ही आम ग्रामीणों को भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। विधायक राजकुमार पुरी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर उनकी पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा। वास्तव में मुझे अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ढाडूखाल से ऊपर आते समय हमें एक जगह पे ऐसा जो नीचे नयार से जो पानी आता है ऊपर चिनवाड़ी डांडा, तो उसका जो 8 इंची का पाइप है वो जो है वहाँ पे लीकेज हो रहा है और उसमें बहुत मात्रा में पानी जो है अनावश्यक बह रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और वास्तव में मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को तुरंत जो है इस कार्य को ठीक करना होगा और इसको वेल्डिंग करा के इसको बंद कराकर पानी सुचारू रूप। खटीमा तहसील परिसर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गया। जब तक आसपास के लोगों ने दौड़कर बचने का प्रयास किया तब तक लगभग 60% जल चुका था। मंगलवार शाम खटीमा तहसील परिसर में इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में 108 सेवा के माध्यम से बुरी तरह झुलसे व्यक्ति को खटीमा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दियूरी गांव के नाम नारायण सिंह परिवार में आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद से परेशान थे। 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। मेरा डॉक्टर मनी पुनियानी। 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 60% बर्न है। खटीमा में राज्य आंदोलन में अपने प्राणों को गंवा देने वाले शहीद सलीम के घर की हालत जर्जर है। इसकी मरम्मत के लिए तहसील प्रशासन को सूचना भी दी गई, लेकिन शहीद के परिवार वालों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। शहीद के घर वालों ने मदद की गुहार लगाई है। हमारा लीटर हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाता और कम से कम कुछ नहीं, बहुत आए सरकारी लोग, मगर किसी ने कोई मदद नहीं करी अब तक। देख देख कर चले गए। टाउन के चेयरमैन साहब आए, एसडीएम साहब आए और तुम्हारे जितने भी थे सभी और आए, मगर किसी ने कोई मदद अभी तक नहीं की हमारी। और ऐसे हम लोग पड़े भी हैं। आज बारिश हो जाए तो हम लोग सब इसी में ही बैठे हुए हैं, हम मरे या तब। और मेरा बच्चे ने शहीदी दी। आज मेरा बच्चा होता तो कुछ तो देखता भालता हम लोग। ऋषिकेश में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों में एक समुदाय विशेष का युवक शामिल है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि समुदाय विशेष के युवक ने नाबालिग को बहला फुसला कर अपनी हवस का शिकार बनाया और अपने साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। हिंदू संगठन ने समुदाय विशेष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्रवाई पुलिस द्वारा करी गई है और उठाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा गिरोह है, इसमें कई लोग जद में आएंगे और हम बोलते हैं चाहे वो अपने क्यों ना हो, उन्हें आना चाहिए। गलत का नतीजा और गलत का कार्यों का सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अपने क्यों ना हो। तो वो चीज की मांग को लेके आज कई लोग समाज इकट्ठा हुआ था। हमें भी बुलाया गया था, समाज ने हमें भी बुलाया कि आप भी आइए, कि ये तो अति हो गई। ये लोग काम के बहाने से यहाँ आ रहे हैं और काम करने के बहाने से आ रहे हैं और हमारी बहन बेटियों पे नजर गड़ाए बैठे हैं। फिर ये जिहाद को अंजाम देते हैं। आप ये समझना, जिहाद को अंजाम देते हैं और फिर जिहाद के बाद यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने का कार्य, यहाँ व्यापार बढ़ाने का कार्य, घर तक घुस के सुबह से लेके शाम तक बस यही फैला हुआ है।